आरती देवी के दो बेटे हैं, राकेश और सुरेश, और एक बेटी सुधा। आरती देवी के पति मरने से पहले अपनी संपत्ति आरती जी के नाम कर दी थी। दोनों बेटों की शादी हो गई और बेटी भी अपने ससुराल खुश है। दोनों बेटों की शादी के बाद आए दिन दोनों बहुओं सुमन और सपना में लड़ाई होती रहती, कभी घर के काम को लेकर, कभी बिन बात पे। दोनों बहुओं के बीच आरती जी फंस जाती, क्योंकि दोनों में कोई भी झुकने को तैयार नहीं होती, ना आरती जी की बात मानती। ऐसा देखते हुए आरती जी ने अपने तीनों बच्चों में घर का बंटवारा कर दिया। ऊपर वाला हिस्सा बड़े बेटे और नीचे वाला छोटे को। आरती जी की बेटी सुधा अपने हिस्सा लेने से मना कर दिया। सुधा नहीं चाहती थी कि भाई भाभी से रिश्ता खराब हो। अब बात आई आरती की किस बेटे के पास रहेगी। यह तय हुआ, एक महीना बड़े बेटे के पास, एक महीना छोटे बेटे के पास। ऐसे हर महीने अदल बदल होती रहेगी। आरती जी आज खुद को बहुत असहाय महसूस कर रही थी। कभी सोचा नहीं था कि उम्र के इस पड़ाव पर ऐसी जिंदगी बितानी पड़ेगी। सबसे पहले महीने बड़ी बहू के पास रहने आई। शुरू में तो सब सही चल रहा था, लेकिन 15 दिन बीतने के बाद बस महीना ख़त्म होने का इंतजार करती। बातों बातों में बड़ी बहू जल्दी खटी भी सुना देती। अगले महीने छोटी बहू के घर रहने आई। घर में घुसते ही समझ आ गया कि आरती जी के आने से कोई खुश नहीं है। बस जैसे तैसे महीना ख़त्म होने की प्रार्थना करते हैं। आरती जी की सोचती, मैंने इन बेटों को घर मकान दिए, गहने दिए, अपना सारा जीवन दिया, लेकिन आज इनके पास मेरे लिए घर में जगह नहीं है। शायद संस्कार नहीं दे पाई। सुधा कई दिनों से परेशान थी। एक हफ्ता हो गया माँ से बात नहीं हो पाई। भाभी को फ़ोन करती तो बहाना बना देती, लेकिन माँ से बात नहीं कराती। सुधा ने मायके जाकर ही माँ से मिलने की सोची। सुधा मायके गई, देखा माँ सो रही है। पास जाके माँ को छुआ तो पता चला कि माँ को बुखार है। क्या हुआ माँ, इतनी कमज़ोर लग रही हो और कितनी तेज़ बुखार है? तुम्हें डॉक्टर को दिखाया है या नहीं? दवाई लेती हो? अरे ननद जी, हम क्यों दिखाएं डॉक्टर को? 2 दिन रहे हैं इस महीने को पूरे होने में। बड़े भैया के घर जाके दिखा लेना। अब सब खर्चा हम ही करें क्या? कैसी बात कर रही हो भाभी? आपकी अपनी माँ होती तो क्या मरने छोड़ती थी? आपसे क्या बात करनी? बड़ी भाभी को नीचे बुलाकर सुधा ने पूछा, भाभी आपको तो पता है कितने दिनों से माँ बुखार में तप रही है, आपने उसका इलाज नहीं कराया? ऐसे भी क्या रिश्ते? सुनो नंद रानी, अभी देवरानी के घर का महीना चल रहा है, तो इस महीने खर्चे की जिम्मेदारी देवर जी पर है। जब तक माँ जी ठीक नहीं हो जाती मैं अपने घर नहीं ले जाऊंगी। कैसे हो गए हो आप सब? भैया आप दोनों चुप हो। सुन सुधा, अब तू भी सुन ले। या तो तू बड़े भैया के घर जाएगी या हमारे घर। दोनों के बीच में तुझे भी चुनाव करना होगा। तो सुनो भैया, ना मैं आपके घर आना चाहती हूँ और ना बड़े भाई के। रिश्तों का बंटवारा करना मेरे संस्कार नहीं है, और मैं माँ को भी आप दोनों के भरोसे नहीं छोड़ सकती। मैं माँ को अपने घर ले जाऊंगी। सोच ले सुधा, अगर आज तू माँ को यहाँ से ले गई तो तेरे और माँ के लिए हमारे घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। सोच लेना, तेरा मायका नहीं है। अपने ससुराल में क्या कहेगी? जब कोई तीज त्यौहार में तेरे भाई भाभी नहीं आएंगे, तेरा ही अपमान होगा। मेरा मायका मेरे माँ से है। जहाँ मेरी माँ के लिए जगह नहीं, उसका सम्मान नहीं, ऐसे भाइयों के घर तो मैं पैर भी न रखूं। मेरे ससुराल वाले तो बहुत समझदार और भले लोग हैं, वो मुझे ज़रूर समझेंगे। और आप जैसे भाई भाभी का साया तीज त्यौहार पर ना पड़े तो ही बेहतर है। वक्त बताएगा सम्मान अपमान की बातें। आपके बच्चे भी कभी बड़े होंगे। सुधा अपनी माँ को अपने साथ लिए हमेशा के लिए मायके को अलविदा कह दिया। क्या सुधा ने सही किया? क्या माँ पिता से बढ़कर मायका होता है? आपकी क्या राय? कमेंट में ज़रूर बताएं।